हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। अभी जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है। बट इस रीडिंग का जो एनर्जी है, जो वैलिडिटी होगा वो 72 आवर्स तक रहेगा, यानी कि 72 घंटे तक। ये जो 72 आवर्स है इसका काउंटिंग आप कैसे करेंगे? जब से आप ये रीडिंग देखना शुरू करेंगे उस वक्त से लेके 72 घंटे के अंदर इस तरह का एनर्जी फ्लो हो सकता है, या ऐसा अगर रीडिंग में जैसा भी एक्शन आएगा वैसा कोई एक्शन आ सकता है, या फिर जो भी एनर्जीज हम देखेंगे उस तरह का एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ओके, करेगा, कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक, जब हम अगला नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग लेके आएंगे। ओके, इस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग का सबसे जो खास टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एब्सोल्यूट नो कॉन्टैक्ट होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं होना चाहिए, तो ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकता है अगेन। ओके, और रीडिंग तो हम शुरू करेंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है, क्या सवाल किया जाए, मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो सवाल क्या पूछे? सवाल ये है कि गर्मी में सबसे बेस्ट खाना कौन सा है, वो आज आप मुझे कमेंट्स में बताइए। जो इतना ज़्यादा गर्मी है इंडिया में, तो अभी इंडिया जल जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, अभी अप्रैल शुरू ही हुआ है और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई नो बाकी स्टेट्स पे भी, हर स्टेट इसके चंगुल में है, भुगत रहे हैं अभी सभी। सिर्फ कुछ नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तराखंड या फिर हिमाचल उस साइड का थोड़ा सा शायद क्लाइमेट सही है, बट बाकी का आई थिंक पूरा का पूरा जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा समर देख रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से इतना ज़्यादा गर्मी में सबसे अच्छा खाना, सबसे बेस्ट खाना, सेहत के लिए अच्छा कौन सा है, वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए। ओके, तो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, ये रीडिंग जो है ये 72 आवर्स तक का इसका एनर्जी रहेगा, तो इसको उस हिसाब से लीजिएगा जब से आप देख रहे हो उस वक्त से लेके 72 आवर्स तक। ओके, नाउ लेट्स सी। हम सबसे पहले चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। Let's see what is their current general energy. Let's see what is their current general energy. Their current general energy in this no contact situation for 72 hours. Wow. Someone wants to walk away from the situation. Someone wants to leave all the emotions, all the people who are having emotions for this person. They just want to walk away. उनको ऐसा लग रहा है कि
चले जाना ही बेस्ट आइडिया है, क्योंकि चीज़ें बहुत हिडन है, नॉट things are not clear. Okay, and also this person is going through some sort of sad and depressed state of mind, so they are feeling कि अभी यहाँ से चले जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना ही सही है, मतलब एक तरह से डिटैचमेंट सही है. लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 of cups. Okay, let's clarify this 8 of cups. Let's clarify this 8 of cups. Why this 8 of cups is here? क्यों ये इंसान ऐसे छोड़ के जाना चाहते हैं? What is the reason? We have 9 of swords, 9 of pentacles and queen of cups. Okay. Bottom of the deck is the strength card. Okay. ओके हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 9 है, या फिर डेट ऑफ मंथ 9 है, या फिर पूरा डेट ऑफ बर्थ जुड़ने से 9 आता है, या फिर हो सकता है 9 हफ्ते से या 9 महीने से आपका और इस इंसान का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ओके, so I can see this person wants to walk away because this person is very very sad and depressed. Why? Because इनको प्यार नहीं मिल रहा है, इनको प्यार नहीं मिल रहा है. Okay, this person feels like कि आप एक ऐसे पोजीशन पे अभी हैं जहां पे आपको इनका दरकार नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, आप शायद आपका इमोशंस होल्ड करके रखे हैं, आप इनको जता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं कि आप एक्चुअल में कैसे हैं, और आपका जो भी ग्रोथ हुआ है, जो भी एक्सपेंशन हुआ है, इस इंसान को शायद थोड़ा बहुत आइडिया है कि आप इस इंसान के बगैर भी अच्छे हैं, खुश हैं. ओके, यू आर नॉट को डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन. सो somehow this person is feeling that there is a lack of love, compassion, care, pamper in the situation. So उनको properly कोई प्यार करने वाला नहीं है. Honestly अगर मैं बात करूँ तो उनको कोई प्यार नहीं करता, प्यार उनके लिए नहीं है. A lot of negative thinking, a lot of negative mindset. I can see series of, मतलब लंबा लाइन लगा के नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग. इन सब सिचुएशंस हो सकता है कुछ और रीज़न है फैमिली में जिस वजह से ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, या फिर आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सम अदर मैसेजेस. लेट्स क्लैरिफाई दिस 9 of swords. मुझे देखना है एक बार, एक सेकंड, व्हाई दिस 9 of swords इज हियर. जस्ट फॉर माई क्लैरिफिकेशन, बिकॉज मेरे को कुछ दिखा अभी, इसलिए एक बार मुझे वो क्लैरिफाई करना है कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा है कि नहीं. 9 of swords been clarified by Ace of Swords and Page of Pentacles. Okay. ओके, सो दिस पर्सन, ये जो इंसान है, इस इंसान को एक तरह से एहसास हुआ है कि इन्होंने क्या गलती किया था, और बिकॉज ऑफ वो जो उन्होंने गलती किया था उस वजह से आप इस इंसान को छोड़ के चले गए. ओके, उस इंसान को छोड़ के, इस इंसान को छोड़ के चले गए, और दैट इज द रीजन दिस पर्सन इज वेरी सैड राइट नाउ. अभी बहुत उदास है कि मैंने क्या गलती की, कितना बड़ा मेरे से गलती हो गया. अफसोस, पश्चाताप, यू नो, कि आप जैसे खूबसूरत इंसान, इतना केयरिंग, लविंग, इतना इंडिपेंडेंट, इतना खूबसूरत, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इंसान को इस इंसान ने गवा दिया. दे आर गेटिंग दिस क्लैरिटी राइट नाउ.
एंड जितना ये सब चीज़ें इनके दिमाग में आ रहा है उतना ज़्यादा दे आर फीलिंग कि प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, इमोशंस मेरे लिए नहीं है, मैं इन सब चीज़ों के लिए लायक नहीं हूँ, मुझे दुनिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए। वही सेम चीज़, बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, अब सभी बोल रहे हैं दुनिया छोड़ दो। देवदास मूवी का डायलॉग। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग डिप्रेस्ड, दे आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट, पूरा दिमाग नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव थिंकिंग, रात भर दे आर अनेबल टू स्लीप। पश्चाताप, रिग्रेट कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खो दिया, हीरा खो दिया मैंने, अब क्या फ़ायदा। हीरा खो चुके हैं और हीरा खो के भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, जाके हीरा ढूंढ लो ना। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। वाओ, शिट यार, आई एम रियली सॉरी गाइज, बट कुछ कुछ ऐसा एनर्जीज आता है मेरे सामने जो कि मैं देख के ऑनेस्टली आप लोगों को बोलना चाहता हूँ अबाउट योर पर्सन, अबाउट देयर फीलिंग, बट बोलने से पहले मेरे को झिझक होता है कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत सारा सच दिखाई देता है मुझे। मैं एक लिमिट तक आप लोगों को बोलता हूँ, कभी कभी उससे ज़्यादा मुझे दिखता है, बट मैं उसको रोक देता हूँ, बोलता नहीं हूँ। जैसे कि अभी एक सिचुएशन ऐसा मुझे दिख रहा है जो कि थोड़ा सा खराब है। ओके, अब खराब को ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हो जाएगा, जो कि शायद मुझे बोलना अभी नहीं चाहिए, बट मैं जितना हो सकता है आपको हिंट्स देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग समझदार हैं तो शायद आप समझ जाएंगे। ओके, जो कार्ड जंप करके आया है ऑटोमेटिकली वो है व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ wands, उसके नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो दिस पर्सन, ये जो इंसान है, इनके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा गलत ख्याल आ रहा है। ओके, दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव, पहली बात। दूसरी बात ये है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जब रिवर्स आता है ना, बहुत गंदा वाला ये एनर्जी होता है उस वक्त, और बहुत गंदा वाला एनर्जी की वजह से बिकॉज ऑफ द रिवर्सल एनर्जी ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, हो सकता है इस इंसान के दिमाग में ऐसा ख्याल आए जो, या जिस तरह का स्टेप्स उनको लेना नहीं चाहिए। आप समझ गए हो शायद मैं क्या बोलना चाहता हूं। कोई ऐसा स्टेप, ऐसा रिस्की डिसीजन जो कि उनको लेना नहीं चाहिए। अगर क्रॉस वॉचर्स आप लोग देख रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। जो आप समझ रहे हो मैं बोलना चाहता हूं, उस तरह का कोई भी डिसीजन, उस तरह का कोई भी स्टेप मत लीजिए। आपका एक फैमिली है, आपका एक परिवार है, प्लीज उसके बारे में सोचिए। आई नो यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड and I can see that you are blaming yourself, or in some situations you are going through a karmic phase now. Okay, कर्मा, you are getting कर्मा, तो यूनिवर्स आपको कर्मा दे रहे हैं एक तरह से, बिकॉज ये रिवर्सल आया है। और साथ ही साथ में आई कैन सी डीपर लेवल पे मैं देख रहा हूँ कंफ्लिक्ट, झमेला, झगड़ा, एक्सट्रीमली नेगेटिव, एंड बहुत ही ज्यादा कलेश। ओके, कलेश पूर्ण एक तरह का सराउंडिंग। तो ऐसे में इंसान हो सकता है कि ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई स्टेप लेने के बारे में सोचे जो कि उनको नहीं लेना चाहिए। बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसा मत करो। तब अगर क्रॉस वॉचर कोई देख रहे हैं, अगर क्रॉस वॉचर के अलावा भी आप लोगों के लिए ये
क्या बोलूँ मैं, ये एक तरह से उनका यही फीलिंग है. ओके, सो देयर करंट फीलिंग इज दैट, जो कि मैंने बोला एक गलत स्टेप लेने का. और ऐसा नहीं, वहाँ पे 8 of Cups है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है. दे माइट फील लाइक लीविंग द वर्ल्ड. ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो दे माइट फील लाइक, ओके, उनका ऐसा करेगा, मन करेगा, गुस्सा आएगा, गुस्से में ऐसा एक टेंडेंसी जाग सकता है, इस तरह का थॉट्स आ सकता है. बट इट्स नॉट अ गुड थॉट, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, नॉट अ गुड थॉट. एंड दे विल फील लाइक कोई मुझसे प्यार नहीं करता. ओके, आई एम ऑल अलोन, नोबडी लाइक्स मी, आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट, सभी मुझे छोड़ के चले गए, नोबडी लव्स मी. सो एकदम नेगेटिव ख्यालों का लाइन तांता लगा हुआ है यहाँ पे. आई होप ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और सब सही हो जाए. अभी गुस्से में ये सब हो रहा है, डिप्रेशन में, गुस्से में, सैडनेस में ये सब ख्याल आ सकता है. बट आई होप कि ईश्वर इनको सही रास्ता दिखाए. ओके, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोगों का एनर्जी, आप लोगों का फीलिंग्स क्या है. व्हाट इज योर एनर्जी एंड फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन. व्हाट इज योर एनर्जी एंड फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन. We have the high priestess. Okay, let's clarify, then बात करते हैं. ये जंप करके आया है. Let's clarify the high priestess. We have 4 of Swords. Okay, the Lovers and the World. Okay, सो आपने अपने आप को जितना हो सकता था, आपने अपने आप को हील करने की कोशिश भी किया है, और करेंटली भी यू आर हीलिंग योरसेल्फ. यू आर हीलिंग फ्रॉम अ ब्रेकअप. ओके, आप एक ब्रेकअप से, एक एंडिंग से, जो कि लव रिगार्डिंग एंडिंग था, उस चीज से आप अपने आप को हील करने की पूरा कोशिश में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ में हील कर भी रहे हैं. और मैं देख रहा हूं यू आर गेटिंग वेरी स्पिरिचुअल. आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आपका एक टेंडेंसी अभी रहेगा. आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किताबें शायद पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देंगे, स्पिरिचुअल वीडियोस ज़्यादा देखेंगे, या इस तरह का चीज़ों पे ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा. मंदिर ज़्यादा जाएंगे, अलग अलग तरीके का कुछ आप रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं. तो बहुत ही एक सात्विक किस्म का आपका टेंडेंसी रहेगा. ओके, बट आई कैन सी अ साइलेंस. ओके, आपकी तरफ से एकदम साइलेंस, यानी कि यू नो एवरीथिंग बट आप यू विल नॉट रिवील एनीथिंग. इंट्यूटिवली आप बहुत सारा चीज़ फील भी करेंगे बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी. आप बहुत सारा चीज़ इंट्यूटिवली समझ जाएंगे. ओके, इंट्यूशन आपको बोल देगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है. बहुत सारा चीज़ आपको फील होगा, महसूस करेंगे आप, बट आप कोई एक्शन कुछ नहीं लेंगे. मतलब आपका वैसा क्या बोलूँ मैं, वैसा कुछ धमाकेदार कुछ वैसा स्टेप्स या कोई एक्शन नहीं है. यू विल बी वेरी काम. आप शांति चाहते हैं, आप पीसफुल एक क्या बोलूँ मैं, एक अवतार में रहेंगे, और अपने आप को जितना हो सकता है हील करने की कोशिश करेंगे उस ब्रेकअप से, जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में. Your current feeling is also like that you want to heal from that breakup. Also आप एक हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले, और वो डिसीजन शादी रिगार्डिंग हो सकता है. ओके, आप शादी के बारे में कुछ एक डिसीजन ले सकते हैं, हो सकता है अरेंज मैरिज या ऐसा कुछ. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 of Wands. Maybe you might want to get married to someone else or to this person, I don't know, but yeah, you want to get married. Okay, let's see आपके पार्टनर का what is their current thoughts and intention in this no contact situation. आपके पार्टनर का thought and intention क्या है? Let's see.
ये नो कांटेक्ट का जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ये 72 आवर्स के लिए है। तो हो सकता है इस तरह का जो ख्याल, मैं आपके पार्टनर के बारे में जो जो मैंने बात किया उस तरह का ख्याल इस 72 घंटे के अंदर उनके दिमाग में आ सकता है और वो बाद में ठीक भी हो जाएगा। ओके, इट्स अ फेज, इट्स एन एनर्जी जो कि आता है लोगों के दिमाग में, ऐसा ऐसा बुरा ख्याल। और अगर कोई स्पिरिचुअली सही है तो ईश्वर उनको उस तरह के ख्याल से बाहर भी निकाल देते हैं। सो आई होप कि आपके पार्टनर को सही दिशा, सही रास्ता और सही इंट्यूटिव एक मैसेज मिल जाएगा ऊपर से कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स सी थॉट्स एंड इंटेंशन। ओके, आई कैन सी देयर थॉट, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देयर फीलिंग कि आप और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है अभी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थॉट्स एंड इंटेंशन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू बट दे आर फीलिंग कि बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कैसे कम्युनिकेट करें। सो दे आर इन अ मोड ऑफ वेटिंग, दे आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर यू टू कम और आप दोनों का रियूनियन का और सब कुछ सही होने का। सो दे आर वेटिंग डेस्परेटली। ऑल्सो उनका इंटेंशन जो मैं देख रहा हूँ वो ऐसा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्क्रैच लेवल से दे वांट टू टॉक टू यू बेसिकली। ओके, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ्रेंड, दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू। वो चाहते हैं कि आप भी उनसे बात करें। अभी इमीडिएटली प्यार वाला वैसा कुछ नहीं है, बट दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू फ्रॉम अ वेरी स्क्रैच लेवल। ओके, लाइक छोटा मोटा बातें, ताकि एटलीस्ट बातों का शुरुआत हो, ऐसा वो चाहते हैं। दिस इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स। ऑल्सो इन सम सिचुएशन दिस पर्सन वांट्स अ रीग्रोथ इन द सिचुएशन। एक नयापन, एक नया शुरुआत इन द सिचुएशन। जो हो गया है वो हो गया है, अब बार बार वो सब चीज़ें याद भी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं वो सब चीज़ें भुलाना। ओके, नाउ लेट्स सी आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं। व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट डू यू वांट। आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं। लेट्स सी। What is your intention? What do you want? आप क्या चाहते हैं। Page of Cups, Ace of Wands and Knight of Cups. You want this person to say sorry to you. आप चाहते हैं माफ़ी, apologize. Bottom of the deck is King of Cups. You want कि ये इंसान आपको प्यार का इजहार करे along with a sorry. सबसे पहले sorry बोले, आपसे माफ़ी मांगे, उसके बाद बाकी सब। आप भी चाहते हैं कि एक नया बिगिनिंग हो, एक नया शुरुआत हो और इसी इंसान के साथ हो, किसी नए इंसान के साथ नहीं। बट आप चाहते हैं इस इंसान के अंदर एक नयापन दिखे और वो आपसे माफ़ी मांगे, आपसे सॉरी बोले, आपको सॉरी बोले। इन सम सिचुएशंस ऑल्सो यू वांट के कोई नए इंसान से आपको कोई प्रपोजल आए। ओके, एक फ्रेंडशिप किस्म का, एटलीस्ट फ्रेंडशिप किस्म का कोई आपको प्रपोजल दे या प्रपोज करे या ऐसा कुछ। ऑल्सो दैट यू वांट। तो आप दोनों ही चाहते हैं, आप एक नया इंसान भी चाहते हैं और जो आप जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं आप उनसे सॉरी भी चाहते हैं। सो आप दोनों ही चाहते हैं एक तरह से। मे बी दोनों मिलने के बाद आप उस चीज़ को इवेल्युएट करना चाहते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। या आई कैन सी अ बैलेंस का साइन। सो मे बी कि एक अगर नया इंसान आता है क्या पता वो अच्छा हो, और पुराना इंसान भी अगर आता है क्या पता वो मेरे से माफ़ी मांगे ना मांगे, कैसा रहेगा, क्या होगा। सो आप देखना चाहते हैं कि माफ़ी मांगने के बाद भी उस इंसान में कोई बदलाव है या नहीं। अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट आपके पास वो नए इंसान का प्रपोजल तो होगा। तो इस तरह का एक आपका इंटेंशन है जो कि मुझे दिख रहा है। यू वांट अ न्यू बिगिनिंग, यू वांट अपॉलॉजी, सॉरी, and you want to have you want to be with someone जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे basically. Okay, now let's see in this no contact situation
विद इन 72 आवर्स क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है फ्रॉम योर पार्टनर? लेट्स सी। इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है फ्रॉम योर पार्टनर? लेट्स सी। क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है फ्रॉम योर पार्टनर? लेट्स सी। We have 9 of cups, 10 of pentacles. Oh God. 10 of swords. बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। आई थिंक इनके परिवार में, फैमिली में कोई इशू चल रहा है साथ ही साथ में, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, बिकॉज यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट आई कैन सी कि इनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, और एक तरह से हो सकता है कि फैमिली के साथ इनका बातचीत बंद हो जाए। ओके प्यार के मामले में ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट फैमिली के मामले में मैं देख रहा हूं किसी के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है ये बातचीत करना बंद कर दे या अपना रिश्ता फॉर द टाइम बीइंग तोड़ दे। एटलीस्ट 72 आवर्स में इस तरह का चीज़ दिखने को मिल सकता है, या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए। बाद में हो सकता है वो पैचअप कर ले, बट करेंटली आई कैन सी बहुत सारा इमोशंस जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं, या बहुत सारे इंसान जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं इनके फैमिली में। इट कुड बी देयर रिलेटिव्स, इट कुड बी देयर ओन फैमिली मेंबर्स, इट कुड बी देयर फ्रेंड्स ऑल्सो, बट आई कैन सी कि ये उस तरह का रिश्ता या उस तरह का कोई कुछ तोड़ने वाले हैं। अल्टीमेटली रिश्ता तोड़ने वाले हैं, बातचीत बंद कर देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, बात करना बंद कर देंगे, एंड they will finish something. okay? कुछ एक बंद हो जाएगा for the time being, आगे पता नहीं क्या होगा। सो एक्शन वाइज आपके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं है, बट ये अपने फैमिली में इस तरह का कुछ कर सकता है। हो सकता है बात करना बंद कर दे फैमिली से, हो सकता है फैमिली छोड़ के कहीं चला जाए या बाहर जाके रहे, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। डिटैचमेंट हो जाए, एकदम फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ के ये अलग होके चला जाए कहीं और, ऐसा भी हो सकता है। इट कुड बी सो मेनी थिंग्स। ओके, और साथ ही साथ में आपका ख्याल भी मन में रहेगा, आपका ख्याल भी मन में रहेगा कि आपको खो दिया, उस चीज का जो दर्द है वो भी रहेगा इसमें। हो सकता है फैमिली में से किसी ने इनको धोखा दिया है, या परिवार में से किसी ने इनको धोखा दिया है, या फिर ऐसा वो फील कर रहे हैं अभी फिलहाल कि सब धोखेबाज है, कोई उनसे प्यार नहीं करता, देयर इज नो वैल्यू ऑफ हिज और हर इमोशन इन द फैमिली। सो अगर किसी को मेरे से कोई मतलब नहीं है तो मैं भी रिश्ता तोड़ देता हूँ, इस तरह का कुछ एक एनर्जी या इस तरह का कोई एक्शन हो सकता है विद इन 72 आवर्स। नथिंग अगेंस्ट यू, बट इट विल बी अगेंस्ट देयर फैमिली। ओके, लेट्स सी द साइंस। It's a very crucial time for this person. I don't know कि ये इंसान अभी ऑलरेडी इसी एनर्जी से गुजर रहे हैं, या फिर इस तरह का एनर्जी उनके ऊपर से फ्लो होने के चांसेस है बहुत जल्द। बट आई होप कि ईश्वर उनको सही रास्ते पे लेके आए और इस तरह का ख्याल या जो भी नेगेटिविटी में ये इंसान है उससे बाहर आ जाए। लेट्स सी द साइंस। ये साइन आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, बट अगर साइंस रेजोनेट नहीं करता, बट रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सॉरी अच्छा मेरे मुंह से अगर एक्वेरियस निकला है तो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। ओके, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस सी आ गया, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, और सारे एनर्जीज हैं, सारे एनर्जीज हैं, बट स्पेसिफिक कुछ साइंस मैंने बोला है, जैसे कि स्कॉर्पियो, जैसे कि सैजिटेरियस, जैसे कि एक्वेरियस, ये तीनों का खास करके इस तरह का चीज हो सकता है। और बाकी सारे साइंस है, यानी कि वाटर साइंस, फायर साइंस, एयर साइंस एंड अर्थ साइंस, बाकी सभी है। ओके,
अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन, इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है। ओके ओके, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको लगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको लगे कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कर पाएंगे, तो अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हो, ओके। या फिर अगर आपके तरफ कोई कम्युनिकेशन आता है तो उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट भी आप कर सकते हैं, ओके। यही आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा गाइडेंस ये है कि जिंदगी में जैसे आप आगे बढ़ रहे हो उसी तरह से कीप मूविंग ऑन, ओके। अपने जिंदगी को रोकना मत, अपने जिंदगी में कोई ठहराव मत लेके आना, कीप मूविंग ऑन। फास्ट फेज जो चल रहा है या जैसे मूव ऑन हम लोग करते हैं उस तरह से आगे बढ़ते जाइए। आपके मेमोरीज में, आपके दिल के अंदर इस इंसान को लेके जो भी ख्याल है उसको रख के ही आगे बढ़ते रहो, ओके। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगे सही कि एक बार बात करके देखते हैं तो कर सकते हैं, बट इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, ओके। इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। अगर आप फील करते हो तो, इफ यू डोंट फील लाइक, डोंट डू इट, ओके। सो ये था आज का गाइडेंस। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, और हम आगे भी बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।